Yes, beta, welcome to physics class. And today we will discuss accuracy, precision and numericals on errors. तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है कि अगर आपको मार्केट में से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और उसकी वैल्यू 180 रुपीज है और आपके माइंड में जो उसका प्राइस आया है वो है 179 रुपीज, 179 रुपीज। इसका मीनिंग क्या है कि आप ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक हो। रियल में उसका प्राइस 180 रुपीज और आपके माइंड में उसका प्राइस क्या आया है 179। इसका मीनिंग यू आर वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, यू आर वेरी क्लोज टू रियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसका मीनिंग प्रोडक्ट के आप बहुत आसपास हो। तो उसी टाइप से एक्यूरेसी को हम डिफाइन करेंगे। एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज, एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज वी स्टैंड with true value, with true value। इस एक्यूरेसी का मीनिंग हाउ क्लोज वी स्टैंड विद ट्रू वैल्यू। इसका मीनिंग अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है और सर्कल का जो सेंटर है वो अगर आपका टारगेट है और आपकी जो एरो है, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर आपकी एरो यहां हिट करती है और नंबर 2 अटेम्प्ट में आपकी एरो यहां हिट करती है, सो इट इज नंबर 1 अटेम्प्ट, इट इज नंबर 2 अटेम्प्ट। अब चेक करो, अब नंबर 1 अटेम्प्ट आपका टारगेट के काफी क्लोज है, यहां क्लोजनेस ज्यादा है, और नंबर 2 अटेम्प्ट आपका टारगेट से काफी अवे है, तो यहां क्लोजनेस कम है। तो इसका मीनिंग दोनों अटेम्प्ट में से कौन सा अटेम्प्ट आपका हाईली एक्यूरेट है? दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो डेफिनेशन आपकी यहां क्लियर हो जाएगी बेटा। हाउ क्लोज वी स्टैंड विद द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या हमारा सेंटर पॉइंट, हमारा टारगेट। तो अब यहां पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बिल्कुल टारगेट के पास में है, इट मींस फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सेकंड के कंपैरिजन में काफी एक्यूरेट है, सो इट इज हाईली एक्यूरेट, इट इज हाईली एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करती है? ये जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड किस पे करती है? ये भी की पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर कितना है? अगर एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एरर कम एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो अब बेटा एरर कितने टाइप्स के आपने पढ़े हैं? दैट इज एब्सोल्यूट एरर, सिंपल एरर जिसको बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। देन आफ्टर रिलेटिव एरर, देन आफ्टर परसेंटेज एरर। तो ये आपने बेसिक एरर पढ़े हैं अभी। इसका मीनिंग जिस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कम होगा, जिसमें रिलेटिव एरर कम होगा, जिसमें परसेंटेज एरर कम होगा, उस मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसका मीनिंग आप अगर किसी प्रोडक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हो और आपका आंसर क्या आता है? दैट इज 4.8 सेंटीमीटर और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है? दैट इज 5 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या है? ये 4.8 सेंटीमीटर, इट इज 4.8 सेंटीमीटर। अब आप चेक करो, फिर आपने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो आपका आंसर क्या आया? दैट इज 4.9 सेंटीमीटर, दैट इज 4.9 सेंटीमीटर। अब चेक करके बताओ इन दोनों ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से कौन सी वैल्यू में आपको एब्सोल्यूट एरर कम मिलेगा? अब चेक करो, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर बेटा क्या होगा? 5 minus 4.8, it is 0.2. Now in second measurement, in second attempt, your observed value is 4.9, true value is 5 centimeter, then 5 minus 4.9, it becomes 0.1 centimeter, it is 0.2 सेंटीमीटर। तो अब चेक करो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में से, इन दोनों अटेम्प्ट में से किस अटेम्प्ट के अंदर, इन दोनों अटेम्प्ट में से बेटा किस अटेम्प्ट के अंदर आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिली है? तो अब चेक करो, नंबर 2 अटेम्प्ट में एरर कितना है? 0.1, नंबर 1 में 0.2, सो नंबर 2 अटेम्प्ट इज वेरी नियर टू
true value. So number 2 attempt is highly accurate as compared to number 1 attempt. तो number 2 attempt आपका highly accurate as compared to number 1 attempt. इसी टाइप से आप इस ऑब्जर्वेशन के अंदर रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो यू कैन फाइंड आउट relative error in both observations. You can find out relative error in both observations. Number 1, that is delta L1 upon true value. Then number 2 relative error delta L2 upon true value. तो यहां बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, यहां क्या आंसर आएगा आपका, यहां बोलो क्या आंसर आएगा, डेल्टा L1 0.2 ट्रू वैल्यू 5 और यहाँ 0.1 ट्रू वैल्यू 5. अब चेक करके बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सा रिलेटिव एरर, इन दोनों में से कौन सा रिलेटिव एरर आपका, इन दोनों में से कौन सा रिलेटिव एरर आपका ज्यादा है, 0.2 अपॉन 5 या 0.1 अपॉन 5. सो 0.2 अपॉन 5 इज मोर देन 0.1 अपॉन 5. इसका मीनिंग इन दोनों, इसका मीनिंग इन दोनों, इसका मीनिंग दोनों रिलेटिव एरर में से, इन दोनों रिलेटिव एरर्स में से रिलेटिव एरर नंबर 1 आपका ज्यादा आ रहा है, रिलेटिव एरर नंबर 2 कम आ रहा है. सो नंबर 2 अटेम्प्ट इज हाईली एक्यूरेट देन नंबर 1 अटेम्प्ट. इसका मीनिंग सिंपल एरर भी आपका, सिंपल एरर भी आपका नंबर 2 अटेम्प्ट का कम आ रहा था और रिलेटिव एरर भी आपका नंबर 2 अटेम्प्ट का कम आ रहा है. इसका मीनिंग नंबर 2 अटेम्प्ट, नंबर 2 अटेम्प्ट आपका, नंबर 2 अटेम्प्ट आपका हाईली एक्यूरेट है एज कंपेयर टू नंबर 1 अटेम्प्ट. तो आप चेक कर सकते हो आप यहां पर इस ऑब्जर्वेशन में नंबर 2 ऑब्जर्वेशन का जो रिलेटिव एरर है नंबर 1 ऑब्जर्वेशन से कम आ रहा है. इसका मीनिंग नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट आपका हाईली एक्यूरेट है एज कंपेयर टू नंबर 1, एज कंपेयर टू नंबर 1 एक्सपेरिमेंट. तो नंबर 2 आपका एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 आपकी ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 आपकी मेजरमेंट नंबर 1 से एक्यूरेट है. तो इस टाइप से हम एक्यूरेसी को बेटा फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर. नंबर 2 हमारा टॉपिक क्या है, प्रिसीजन. नंबर 2 हमारा टॉपिक क्या है बेटा, प्रिसीजन. अब चेक करते हैं प्रिसीजन क्या चीज है. अब चेक करते हैं बेटा प्रिसीजन क्या चीज है. अभी तो हमने डिस्कस किया एक्यूरेसी को, अब चेक करेंगे प्रिसीजन क्या चीज है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन. Precision means up to what lowest value we can measure, up to what lowest value we can measure. इसका मीनिंग हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितनी लोवेस्ट वैल्यू तक मेजरमेंट कर सकते हैं. हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना लोवेस्ट अमाउंट तक जाके मेजरमेंट कर सकते हैं. इसका मीनिंग किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो कितनी लोवेस्ट वैल्यू तक कर सकते हैं. इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग ये बेटा कि अगर हमारे पास कोई सेंटीमीटर वाला स्केल है, 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो इसके अंदर आपकी जो सबसे लिस्ट मेजरिंग यूनिट होगी वो क्या होगी, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग स्केल के अंदर जो आपकी एक डिवीजन होगी वो किसके इक्वल होगी, 0.1 सेंटीमीटर. क्या आप इस स्केल के अंदर, क्या आप इस स्केल के अंदर लेस देन 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हो? क्या आप इस स्केल के ऊपर, क्या आप इस स्केल के ऊपर किसी प्रोडक्ट का डायमेंशन लेस देन 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो? क्या आप इस स्केल के ऊपर अगर किसी माइन्यूट ऑब्जेक्ट को रखते हो जिसका डायमेंशन कैसा है, लेस देन 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या आपको उस माइन्यूट से प्रोडक्ट की, क्या आपको उस माइन्यूट से ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट यहां मिलेगी? नहीं मिलेगी. इसका मीनिंग, प्रिसीजन का मीनिंग क्या है कि अप टू व्हाट लोवेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर. इसका मीनिंग स्केल के अंदर हम, इस स्केल के अंदर हम
लोवेस्ट लिमिट क्या सेट कर सकते हैं स्केल के अंदर, हम लोवेस्ट लिमिट क्या सेट कर सकते हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये स्केल सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमें क्या दे सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। So we can define precision up to what lowest measurement we can do in any measurement, in any measurement। तो आप किसी मेजरमेंट के अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हो, सो दैट थिंग इज नोन एज प्रिसीजन इन दैट एक्सपेरिमेंट, दैट थिंग इज नोन एज प्रिसीजन इन दैट एक्सपेरिमेंट। तो अब ये जो प्रिसीजन है किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये प्रिसीजन डिपेंड करेगा हर स्केल के लिस्ट काउंट पे, हर स्केल के लिस्ट काउंट पे। अगर आपके पास कोई और स्केल है जिसके अंदर आपकी लिस्ट मेजरिंग यूनिट क्या है 0.001 सेंटीमीटर, तो अब ये बताओ कि एक ये वाला स्केल है और एक ये वाला स्केल है, इन दोनों में से कौन सा स्केल आपका हाईली प्रिसाइज है। यहां पर आपकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये वाला स्केल आपका सबसे, ये वाला स्केल आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि इस वाले स्केल में 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हो और इस स्केल में आप कहां तक जा सकते हो 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग इस स्केल के अंदर आप सबसे कम लोवेस्ट वैल्यू को मेजर कर रहे हो एज कंपेयर टू स्केल नंबर 1, एज कंपेयर टू स्केल नंबर 1। तो अब चेक करो कि इस वाले स्केल के अंदर जो लिस्ट काउंट है वो क्या है बेटा 0.001 सेंटीमीटर और यहां जो लिस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब चेक करो लिस्ट काउंट का मीनिंग क्या है, किसी भी स्केल की सबसे लोवेस्ट मेजरिंग यूनिट क्या होगी, उस स्केल का लिस्ट काउंट होगी। अब यहां चेक करो स्केल की जो सबसे लोवेस्ट मेजरिंग यूनिट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। सो अप टू व्हाट लोवेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर, तो यहां पर हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू तक कहां तक जा रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर और यहां पर हम लोवेस्ट वैल्यू तक कहां तक जा रहे हैं 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग यहां पर लोवेस्ट वैल्यू आपकी काफी कम है और यहां लोवेस्ट वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो जिस स्केल में लोवेस्ट वैल्यू सबसे कम आएगी उस स्केल का लिस्ट काउंट कैसा होगा, कम होगा और उस स्केल का प्रिसीजन कैसा होगा, वेरी वेरी हाई। तो प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट। प्रिसीजन आपका लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, प्रिसीजन आपका लिस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। इसका मीनिंग अब इसका जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनेगा। प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिस्ट काउंट, प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिस्ट काउंट। अगर लिस्ट काउंट किसी स्केल का ज्यादा है तो प्रिसीजन वहां कम हो जाएगी, किसी स्केल का लिस्ट काउंट अगर कम है तो वहां प्रिसीजन ज्यादा हो जाएगी। तो लिस्ट काउंट अगर कम होगा स्केल का तो प्रिसीजन ज्यादा होगी, लिस्ट काउंट अगर ज्यादा होगा तो प्रिसीजन कम हो जाएगी। तो आपको क्या मेमोराइज करना है बेटा, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी स्केल के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका एक डिवीजन कितना काउंट कर रहा है, उसका एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है। तो फिर आप किसी और स्केल को लोगे, फिर वहां चेक करोगे कि उसका एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, फिर चेक करो दोनों स्केल का एक एक डिवीजन क्या वैल्यू मेजर कर रहा है, फिर चेक करो इन दोनों स्केल में जो एक एक डिवीजन है वो मेजरमेंट क्या कर रहा है, फिर उन दोनों स्केल की एक यूनिट की मेजरमेंट को आप लिखोगे, फिर चेक करोगे इन दोनों में से किस स्केल की लोएस्ट मेजरिंग यूनिट कम है। तो जिस स्केल की लोएस्ट मेजरिंग यूनिट सबसे कम आएगी वो स्केल आपका हाईली प्रिसाइज होगा, वो स्केल आपका हाईली प्रिसाइज होगा। इसका मीनिंग पहले आप स्केल को लोगे, फिर स्केल में क्या चेक करोगे कि उस स्केल का जो लोएस्ट मेजरिंग यूनिट है वो क्या है। फिर आपने चेक किया, नंबर 1 स्केल आपने लिया, इसका फर्स्ट डिवीजन आपने चेक किया क्या कर रहा है मेजर 0.1 सेंटीमीटर। फिर आपने नंबर 2 स्केल, दैट इज स्केल नंबर 2, स्केल नंबर 1, तो फिर आपने नंबर 2 स्केल लिया, फिर आपने उसका एक डिवीजन उठाया और उस एक डिवीजन की वैल्यू क्या आई बेटा 0.001 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग स्केल के अंदर जो आपका एक डिवीजन है वो किसके इक्विवेलेंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग इस स्केल के अंदर लिस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू लिस्ट काउंट ऑफ स्केल नंबर 1। तो जिसका लिस्ट काउंट कम होगा तो वहां पर प्रिसीजन ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाट प्रिसाइज वैल्यू, दैट इज व्हाट प्रिसीजन इन मेजरमेंट। अब इसको आप थ्रू फिगर अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सर्कल है,
सर्कल का जो सेंटर है ये आपका टारगेट है, जो सर्कल का सेंटर है ये आपका टारगेट है और यहां आपको हिट करना है। तो अब चेक करते हैं, अगर आपको थ्री अटेम्प्ट्स मिले हैं, अगर आपको 3 चांसेस मिलेंगे इस टारगेट को हिट करने के लिए, तो अगर आपके 3 चांसेस इस टारगेट को हिट करने के लिए हैं, तो एज्यूम कर लो फर्स्ट चांस में आपने यहां अपने एरो को हिट किया, फर्स्ट चांस में आपने अपने एरो को यहां हिट किया, नंबर 2 चांस में आपने अपने एरो को यहां हिट किया, नंबर 3 चांस में आपने अपने एरो को यहां हिट किया। इसका मीनिंग इन तीनों अटेम्प्ट में, इन तीनों चांसेस में जो आपके हिटिंग पॉइंट आए हैं, वो हिटिंग पॉइंट आपके तीनों काफी पास पास में है, वो तीनों आपके काफी पास पास में है, ये तीनों हिटिंग पॉइंट आपके काफी पास पास में है। इसका मीनिंग ये तीनों अटेम्प्ट आपके हाईली प्रिसाइज हैं, ये तीनों अटेम्प्ट आपके हाईली प्रिसाइज हैं। इसका मीनिंग अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपकी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर वो बहुत पास पास में आएंगी, तो इसका मीनिंग क्या है, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईली प्रिसाइज हैं, ऑल आर वेरी वेरी प्रिसाइज इन मेजरमेंट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैंने क्या दिया कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, जो सेंटर पॉइंट है आपने उसको टारगेट ले लिया, फिर आपने अपनी एरो को हिट कराया और आपका जो फर्स्ट चांस है उसमें आपकी एरो यहां हिट कर रही है, नंबर 2 चांस में आपकी एरो यहां हिट कर रही है, नंबर 3 चांस में आपकी एरो यहां हिट कर रही है। अब ये तीनों पॉइंट आपके, तीनों हिटिंग पॉइंट आपके बहुत पास पास में है, सो तीनों अटेम्प्ट्स आपकी बहुत पास पास में। इसका मीनिंग क्या, आप काफी प्रिसाइज हो, किसको लेके, अपने चांसेस को लेके। तो तीनों चांसेस आपके काफी पास में आ रहे हैं, इट मींस यू आर वेरी प्रिसाइज, यू आर वेरी प्रिसाइज इन अटेम्प्टिंग 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑन टारगेट शीट। तो इस टारगेट शीट पे जो आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो तीनों एक्सपेरिमेंट आपके हाईली प्रिसाइज हैं। इसका मीनिंग हमें ये चेक करना है कि अप टू व्हाट लोएस्ट वैल्यू वी कैन मेजर। इसका मीनिंग इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपकी जो प्रिसीजन है वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे है, वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे है। इसका मीनिंग जो आपके अंदर स्किल है, जो आपके अंदर प्रिसीजन है, वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे है। इसका मीनिंग आप इन तीनों पॉइंट्स पे ही बार बार, आप इन तीनों पॉइंट्स पे अगर बार बार हिट करोगे अपनी एरो को, इसका मीनिंग ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए हाईली प्रिसाइज हो जाएंगे। इसका मीनिंग आप बार बार मेजरमेंट के अंदर इन्हीं तीनों पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हो। तो किसी मेजरमेंट के अंदर अगर कोई रीडिंग बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो मेजरमेंट हाईली प्रिसाइज है, वो एक्यूरेट भी हो सकती है अगर उसके अंदर एरर कम हो, लेकिन अगर एरर ज्यादा है तो वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो प्रिसाइज हो सकती है। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है वो बार बार अगर रिपीट हो रही हैं, इसका मीनिंग क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रिसीजन तो है, लेकिन अगर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर ज्यादा है तो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं हो सकती। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये वैल्यू मिली है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर आपको वैल्यू मिली 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपको वैल्यू मिली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यू आपकी बहुत पास पास में है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है वो हाईली प्रिसाइज हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने 2 डेज किया, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी 3 ऑब्जर्वेशन आ गई है, फिर आपने क्या किया 2 डेज के बाद फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपकी वैल्यूज क्या क्या आई बेटा 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करके बताओ ध्यान से कि इन दोनों डेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में आपको किस अटेम्प्ट में प्रिसीजन ज्यादा मिल रहा है, आपको किस अटेम्प्ट में प्रिसीजन ज्यादा मिल रहा है। ये वाली ऑब्जर्वेशन आपकी किस डेट की है, ये वाली ऑब्जर्वेशन आपकी 20th मई की है और ये आपने एक्सपेरिमेंट कब किया 21 मई को 2020। तो अब चेक करके ध्यान से बताना बेटा,
अब चेक करके ध्यान से बताना बेटा कि यहाँ पर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी पास पास में है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें क्लोजनेस कम है। तो यहाँ क्लोजनेस ज्यादा है, यहाँ क्लोजनेस कम है। तो कहां पर आपको ज्यादा प्रिसीजन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर ज्यादा प्रिसीजन है और यहाँ पर प्रिसीजन कम है, यहाँ पर प्रिसीजन कम है। तो इसका मीनिंग जिस स्केल का लिस्ट काउंट कम होगा उस स्केल के अंदर प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो जिस स्केल का लिस्ट काउंट कम होगा उस स्केल के अंदर प्रिसीजन ज्यादा होगा, और जिस स्केल का लिस्ट काउंट ज्यादा होगा वहां प्रिसीजन कम हो जाएगा। तो अब चेक करो कि अगर ऑब्जर्वेशंस में क्लोजनेस है तो वो ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईली प्रिसाइज है, और अगर ऑब्जर्वेशंस में क्लोजनेस कम है तो वो ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईली प्रिसाइज नहीं है। तो हमें ये चेक करना है अप टू व्हाट लोवेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर, अप टू व्हाट लोवेस्ट वैल्यू वी कैन मेजर। तो यहाँ पर हम लोवेस्ट वैल्यू के काफी पास पास में हैं और यहाँ पर हम लोवेस्ट वैल्यू के बीच में काफी डिफरेंस बना रहे हैं। तो यहाँ प्रिसीजन आपका ज्यादा हो, यहाँ प्रिसीजन आपका कम होगा, यहाँ प्रिसीजन आपका कम होगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर आपके मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस में गैप ज्यादा होगा तो वो ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईली प्रिसाइज नहीं होंगी, अगर उनमें गैप काफी कम होगा तो वो ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईली प्रिसाइज होंगी, हाईली प्रिसाइज होंगी। और स्केल से कैसे मालूम चला आपको? जिस स्केल का लिस्ट काउंट कम होगा उस स्केल में रीडिंग्स आपकी, उस स्केल में मेजरमेंट आपकी प्रिसाइज आएगी, और जिस स्केल का लिस्ट काउंट ज्यादा होगा उस स्केल में आपकी मेजरमेंट, उस स्केल के अंदर आपकी रीडिंग्स कैसी आएंगी? लेस प्रिसाइज होंगी आएंगी। तो अब चेक करना ध्यान से कि किस रीडिंग का प्रिसीजन ज्यादा है, किस रीडिंग का एक्यूरेसी ज्यादा है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और चेक करेंगे हम कि इन मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस में कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली प्रिसाइज है, कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी लेस प्रिसाइज है। नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 20.0 सेंटीमीटर, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन 20.02 सेंटीमीटर, then number 3 observation that is 20.034 centimeter. Now tell me इन तीनों में से बेटा कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली प्रिसाइज है? इन तीनों में से कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली प्रिसाइज है? यहां चेक करके बताओ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपका लिस्ट काउंट एरर क्या आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। चेक करो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपका स्केल है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, यहां जो आपने स्केल यूज किया है वो स्केल डेसिमल के बाद कितने प्लेस कैरी कर रहा है? ओनली 1 प्लेस। तो इसका मीनिंग इस स्केल के अंदर बेटा लिस्ट काउंट क्या बनेगा? 0.1 सेंटीमीटर। चेक कर सकते हो आप, 25.0 लिखा आपने, इसका मीनिंग डेसिमल के बाद एक प्लेस है। इसका मीनिंग यहां पर जो स्केल आपने यूज किया उसके अंदर आपकी जो एक डिवीजन है वो किसके इक्वल आएगी? 0.1 सेंटीमीटर के। यहां बोलो, यहां पर लिस्ट काउंट एरर क्या होगा बेटा? दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। और यहां बोलो, यहां पर आपका लिस्ट काउंट क्या होगा स्केल का? दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। अब चेक करके बताओ इन तीनों में से कौन सा लिस्ट काउंट सबसे कम है? इन तीनों में से कौन सा लिस्ट काउंट सबसे कम है? ये वाला लिस्ट काउंट सबसे कम आ रहा है बेटा। तो अगर ये वाला लिस्ट काउंट सबसे कम है तो प्रिसीजन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिस्ट काउंट। तो जिस केस में लिस्ट काउंट सबसे कम है वहां पर प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। नाउ अगर आपको एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको यहां पर तीनों केसेस का रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस का बोलो आप, रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा L1 अपॉन L1। देन नंबर 2 डेल्टा L2 अपॉन L2। नंबर 3 डेल्टा L3 अपॉन L3। अब जिसका रिलेटिव एरर सबसे कम आएगा वो ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली एक्यूरेट होगी। तो जिसका रिलेटिव एरर सबसे कम आएगा वो ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली एक्यूरेट होगी, और जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो ऑब्जर्वेशन आपकी हाईली प्रिसाइज होगी। तो ये आपको अब कंप्लीट आइडिया मैंने दे दिया है किसका? प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का।
प्रिसीजन का और बेटा एक्यूरेसी का। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अब हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन एरर्स, न्यूमेरिकल्स ऑन एरर्स। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या है बेटा हमारे पास, चेक करो। नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या है बेटा हमारे पास, we have given a physical quantity p, we have given a physical quantity p। तो हमें एक physical quantity p given है, that is a cube b square upon under root c d। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक p क्वांटिटी गिवन है। अब p क्वांटिटी के अंदर चेक करो कितनी फिजिकल क्वांटिटी आपकी अपीयर हुई हैं, a, b, अंडर रूट c और d। अब चेक करो इन a, b, c, d, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में हमें परसेंटेज एरर गिवन है 1%, 2%, 3% एंड 4%। इसका मीनिंग हमें डेल्टा a मीन अपॉन a मीन, हमें प्लस माइनस डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100 किसके इक्वल गिवन है बेटा 1%। इसका मीनिंग हमें डेल्टा बी मीन अपॉन बी मीन इनटू 100 इक्वल टू कितना गिवन है 2%। नाउ परसेंटेज एरर इन सी हमें कितना गिवन है, दैट इज 3%। नाउ परसेंटेज एरर इन डी हमें कितना गिवन है, दैट इज 4%। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और चेक करके बताओ कि हमें ए बी सी डी में इतना ही परसेंटेज एरर गिवन है या नहीं है। आप चेक कर सकते हो, ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है और 4 क्वांटिटी कौन सी आपकी डी, डी में कितना है 4%। तो हमें इन क्वांटिटीज का परसेंटेज एरर गिवन है। तो अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को रिलेटिव एरर की इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब चेक करते हैं P का रिलेटिव एरर क्या होगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन P। इट इज डेल्टा P मीन अपॉन P मीन, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो अब यहां बोलो प्लस माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, पावर आपकी आगे आएगी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। नाउ प्लस पावर आगे आएगी बेटा 2 डेल्टा बी मीन अपॉन बी मीन, नीचे अंडर रूट, अंडर रूट का मीनिंग पावर 1/2 होगी। नाउ प्लस 1/2 डेल्टा सी मीन अपॉन सी। नाउ बेटा अब लास्ट में क्या मिल गया हमें, डी। नाउ डेल्टा डी अपॉन डी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आप चेक कर सकते हो कि चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, रिलेटिव एरर्स को तो ऐड ही होना है, रिलेटिव एरर्स को तो ऐड ही होना है। तो अब चेक करके बताओ इन फिजिकल क्वांटिटीज में चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, रिलेटिव एरर को तो ऐड ही होना है। नाउ दिस इज रिलेटिव एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज a क्यूब, relative error in number 2 quantity b square, relative error in number 3 quantity under root c, relative error in number 4 quantity that is d। तो अब हमें सिर्फ इन क्वांटिटीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है और इन वैल्यूज को यहां पुट करना है। अब चेक करते हैं कि p में परसेंटेज एरर आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। तो प्लस माइनस, अब चेक करके बताओ 3 डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई विद 100 आ जाएगा, देन प्लस 2 डेल्टा बी मीन अपॉन बी मीन मल्टीप्लाई विद 100 आ जाएगा, प्लस 1/2 डेल्टा सी मीन अपॉन सी मीन मल्टीप्लाई विद 100 आ जाएगा, प्लस डेल्टा डी मीन अपॉन डी मीन मल्टीप्लाई विद 100 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद बेटा 100 आ जाएगा। तो ये अब आपकी कंप्लीट इक्वेशन बन चुकी है किसकी, परसेंटेज एरर इन P फिजिकल क्वांटिटी। तो अब बेटा हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहां पर, प्लस माइनस बोलो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A दैट इज 1%, देन प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B दैट इज 2%, नाउ प्लस
1/2 into percentage error of C, that is 1/2 into percentage error of C, that is 3%. Now plus delta D upon D into 100 है, that is percentage error in D, that is 4%, that is 4%. अब चेक कर सकते हो आप आंसर क्या आएगा, that is 3% plus 2 into 2, that is 4% plus 3/2% plus 4% plus 4%. तो इस टाइप से हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो क्या आंसर आया, 3% प्लस 4% प्लस 3/2% प्लस 4%. तो टोटल क्या बनेगा बेटा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11. तो टोटल आंसर क्या आएगा, 11% प्लस 3/2%. तो बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 22. 22 प्लस 3 दैट इज 25. 25/2 इट इज 25/2%. इट इज 25/2%. इसका मीनिंग आपका आंसर क्या आ गया, इट इज 12.5% प्लस माइनस 12.5%. तो P में जो आपका परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा बेटा आपका दैट इज 12.5% प्लस माइनस 12.5%. दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1. तो आपको ध्यान रखना है, पावर आगे आएगी और फिर आपको जो गिवन है ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है. देन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, द साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड एज. हमें एक क्यूब की साइड की मेजरमेंट गिवन है, हमें एक क्यूब की एक साइड की मेजरमेंट गिवन है. इसका मीनिंग क्यूब के अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. तो हमें क्यूब की एक साइड की मेजरमेंट गिवन है. सो वी हैव गिवन मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब. तो कितनी मेजरमेंट हमें गिवन है, 7.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग हमें अगर क्यूब की लेंथ गिवन है तो आपको मालूम है क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं. इसका मीनिंग हमें लेंथ गिवन है तो हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, हमें हाइट भी गिवन है. तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का विद एरर लिमिट. तो बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यूज हुआ, दैट इज एरर लिमिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर लिमिट इन वॉल्यूम? That means we have to find out mean absolute error in volume. We have to find out mean absolute error in volume. तो हमें वॉल्यूम का mean absolute error यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले बताओ वॉल्यूम का फार्मूला. वॉल्यूम का फार्मूला होएगा L into B into H और तीनों इक्वल हैं. So it is L cube. It is L cube. Now बेटा वॉल्यूम की मीन वैल्यू क्या आएगी, that is cube of mean value of length. अब चेक करके बताओ लेंथ की बेटा मीन वैल्यू क्या है, लेंथ की मीन वैल्यू है लेंथ की 7.5 सेंटीमीटर. तो अब यहां पर 7.5 सेंटीमीटर का क्यूब होगा और ये आपका आंसर आएगा वॉल्यूम की मीन वैल्यू का. सो इट इज मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. तो अब हमारे पास वॉल्यूम की मीन वैल्यू आ चुकी है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर. नाउ वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब. नाउ रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू प्लस माइनस पावर आगे आ जाएगी रिलेटिव एरर इन लेंथ. Now it is plus minus 3 into delta L mean 0.1 upon L mean 7.5. It is 7.5. Now आप चेक करो वॉल्यूम का रिलेटिव एरर आपके पास आ चुका है प्लस माइनस 3 upon 75. 3 upon 75. It is relative error or fractional error in
इट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। तो अब आपको क्या निकालना है यहां से, मीन एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम। तो अब आपको इस मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम को यहां लेके आना है। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहीं पर मीन एब्सोल्यूट एरर विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है? उसके अपॉन में एक्स्ट्रा टर्म क्या है, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ये इधर आ जाएगी। तो अब बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम क्या आएगा, प्लस माइनस 3/75 इंटू 7.5 का क्यूब इंटू 7.5 का क्यूब। नाउ दिस इज एरर लिमिट, नाउ दिस इज एरर लिमिट। तो अब आपके पास वॉल्यूम की प्रैक्टिकल रीडिंग भी आ चुकी है, दैट इज वी मीन प्लस माइनस डेल्टा वी मीन प्लस माइनस डेल्टा वी मीन। नाउ दिस इज मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम। तो आप इस टाइप से क्यूब के अंदर वॉल्यूम की एरर लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बेटा। 3 में क्या गिवन, हमें रेडियस गिवन है। किसकी रेडियस हमें गिवन है, हमें स्फीयर की रेडियस गिवन है, हमें स्फीयर की रेडियस गिवन है। अब चेक करो, सबसे पहले हमें स्फीयर की कितनी रेडियस गिवन है, हमें स्फीयर की कितनी रेडियस गिवन है, चेक करो बेटा ध्यान से। हमें स्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस किस फॉर्म में गिवन है, हमें स्फीयर की रेडियस किस फॉर्म में गिवन है, चेक करो। फॉर्म क्या है, फॉर्म आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू वाली है। रेडियस का हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें रेडियस गिवन है वो रेडियस प्रैक्टिकल फॉर्म में गिवन है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग रेडियस को अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ मीन वैल्यू देन मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसका मीनिंग अब जो रेडियस गिवन है उसमें दोनों चीजें हमें गिवन है, मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया विद एरर लिमिट। तो ये वर्ड फिर दोबारा से रिपीट हुआ बेटा, एरर लिमिट का मीनिंग हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया का मीन एब्सोल्यूट एरर, सरफेस एरिया का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो चेक करते हैं कि सबसे पहले ये बताओ सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो अब चेक करो सरफेस एरिया की मीन वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 4 इंटू 22/7, 4 इंटू 22/7 इंटू आर मीन स्क्वायर, इंटू आर मीन स्क्वायर, इंटू आर मीन स्क्वायर। चेक करो अगर हम सरफेस एरिया का मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें रेडियस भी कौन सा होगा, मीन वैल्यू वाला होगा। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर मीन बोलो बेटा, इट इज 2.1। सो 2.1 का स्क्वायर हम यहां लिखेंगे, सो इट इज सरफेस एरिया इन एवरेज फॉर्म, सो इट इज मीन वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया, रिलेटिव error in surface area. It means mean absolute error upon mean value. This fraction will give you relative error in surface area. It is equal to plus minus. अब चेक करो 4 पाई आपका नंबर है, नंबर आपका एरर में काउंट नहीं होगा। नंबर कहां काउंट होगा, सिर्फ मीन वैल्यू में। एरर आपका एरर के अंदर नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। नंबर कहां काउंट होंगे, सिर्फ मीन वैल्यू फाइंड आउट करने में, मीन वैल्यू फाइंड आउट करने में। अब चेक करो प्लस माइनस नंबर को हटा दो, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन। तो अब चेक करो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा आर मीन बोलो क्या गिवन है 0.5 अपॉन 2.1। तो अब अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, अगर हमें सरफेस एरिया की एरर लिमिट फाइंड आउट करनी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा बेटा, दैट इज प्लस माइनस 2 इंटू 0.5 अपॉन 2.1। ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो इसका मीनिंग क्या है, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास
दो क्वांटिटी है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन सरफेस एरिया अपॉन मीन वैल्यू। तो अब अगर हमें सिर्फ क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्या आंसर आएगा बेटा, 2 इंटू 0.5 अपॉन 2.1 इंटू मीन वैल्यू का आंसर क्या आया था बेटा, ये आया था, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 स्क्वायर इंटू 2.1 स्क्वायर। तो ये आपका आ चुका है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन सरफेस एरिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एरर लिमिट। इट इज नॉन एज एरर लिमिट, इट इज नॉन एज एरर लिमिट। तो बेटा इस टाइप से हम इन न्यूमेरिकल्स में एरर लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम इन न्यूमेरिकल्स में एरर लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप चेक कर लो कि हमने सरफेस एरिया की एरर लिमिट कैसे निकाली है। इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हो आप। अब अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लो बेटा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें गिवन, और हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें ग्रेविटी में एरर फाइंड आउट करना है और हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है। तो अब ये तो आपको मालूम होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो जैसे वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम होता है, उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अब चेक करते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होगा, जब उसके अंदर ऑसिलेशंस बनेंगे, तो उसके अंदर जो फार्मूला लगेगा टाइम पीरियड का, वो क्या लगेगा, 2π√L अपॉन जी, 2π√L अपॉन जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला आप लिखोगे, T इक्वल टू 2π इंटू √L अपॉन जी। अब चेक करो, जो लेंथ है पेंडुलम की, जो पेंडुलम की हमें लेंथ गिवन है, वो क्या गिवन है, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर लेंथ पेंडुलम की है, ये जिस स्केल पे मेजर हुई है, वो स्केल सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या कर सकता है मेजर, दैट इज 1 mm। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेंडुलम की लेंथ क्या है बेटा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और ये जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है पेंडुलम की, ये जिस स्केल पे मेजर हुई है, उस स्केल की लोएस्ट मेजरिंग कैपेसिटी क्या है, दैट इज 1 mm। तो जो लोएस्ट मेजरिंग यूनिट है लेंथ वाले स्केल की, वो क्या है, दैट इज 1 mm। तो अब चेक करो क्या लिखा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसका मीनिंग जो स्केल है वो 1 mm तक, वो स्केल आपका कितनी लोएस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज ओनली अप टू 1 mm। तो इस स्केल की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 mm होगी। इसका मीनिंग 1 mm तक ये एक्यूरेट है। तो इस स्केल पे अगर कोई डायमेंशन लेस देन 1 mm वाला आएगा तो वो मेजर नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जो लेंथ वाला स्केल है, उस लेंथ वाले स्केल की जो एक्यूरेसी है वो कहां तक है, 1 mm तक है। तो अगर इस लेंथ वाले स्केल पे आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखोगे जिसकी लेंथ 1 mm से कम होगी, तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएगा, इसका मीनिंग जिस स्केल से आपने पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट की है, उस स्केल की जो सबसे लोएस्ट यूनिट है, सबसे लोएस्ट मेजरिंग कैपेसिटी है, सबसे लोएस्ट लिस्ट मेजरिंग कैपेसिटी, वो क्या है आपकी, 1 mm है। तो इसका मीनिंग वो स्केल आपका 1 mm तक एक्यूरेट है। अगर इसके ऊपर कोई लेंथ आपकी 1 mm से कम आती है, तो वो आपकी यहां पर मेजर नहीं हो पाएगी। इसका मीनिंग ये इस स्केल का लिस्ट काउंट एरर है। सो इट इज डेल्टा L 1 mm, इट इज 1 mm। फिर आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। इसका मीनिंग एक ऑसिलेशन का टाइम, ये आपका पेंडुलम ये इधर गया,
फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, ये आपका एक ऑसिलेशन होगा, इट इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन का हमें कितना टाइम गिवन है, 0.5 सेकेंड। तो कैपिटल टी बेटा किसके लिए बना हुआ है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कैपिटल टी का मीनिंग टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन, the time of 100 oscillations is measured with a watch of 1 second resolution.